बाद देखिए जब दुबई से हमारे लोग निकल रहे थे, आप देख रहे थे वो शर्टें उतार उतार के बैगों में छुपा रहे थे, शर्ट से छुपा रहे थे। बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मैच के दौरान शर्ट चेंज करके इंडिया की शर्ट पहन ली है। देखें ना, अगला मैच अगर इंडिया के साथ हमारा हो जाता है तो हम क्या करेंगे। अवाम तो आधी वैसी ब्लड प्रेशर की मरीज हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देखिए अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग भी हुई थी। इंडिया में नारे लगे थे कि दूसरी दफ़ा आपका ना यहाँ पे हम सही पोस्टमार्टम करेंगे। रिजवान ने कहा यहाँ तो जमीन ना, यहाँ तो लड़ना, आज फिर हमारे नसीब में कॉल लड़ना आ गया। तो देखिए हम तो चल रहे हैं इसी सर के ऊपर, यहाँ तो नवाज फिनिशर ना लो, यहाँ पे लड़ ले लो। एक रन पहले ले लिया, एक आज मिल गया, मुझे लगता है फिर मिल जाएगा अगर सुपर 4 में पहुंच गए। अगर सुपर 4 में पहुंच गए तो 21 तारीख को फिर एक रन मिलेगा। भाई शाहीन हमारा एक ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको 80-80 स्कोर पड़ जाता है। लास्ट टाइम तो जब मैच था मुझे लगा शाहीन को 100 स्कोर पड़ जाना है। आप ये समझिए कि एक बड़ी हमारी जो टीम है ना वो फीलिंग्स का खेलते हैं पब्लिक की, और हर बार की तरह इस दफा भी इंडिया जो है वो इनके लिए नाइटमेयर बन चुका हुआ है। कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नाम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, नज़र ही आएगा कि इंडिया जीत गया। आप देखें पिछले 14 मैचेस इनके निकाल के देखें, टूर्नामेंट के मेगा इवेंट्स के 14 मैचेस निकाल के इंडिया पाकिस्तान के, जिसमें से आज 11 मैच इंडिया जीत चुका हुआ है और 3 अभी तक पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान इंडिया हेड टू हेड ये चल रहा है। देखिए इंडिया जीत के इतना कॉन्फिडेंट उसमें आ गया ना, वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने तो पाकिस्तान से जीत ही जाना है। और हमारे वाले बेचारे हार के कहते हैं ऐसी इस दफ़ा भी तो हार ही जाना है ना। ठीक है आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन पता नहीं क्या है ये नीली जर्सियां देख के इनकी दिमाग बंद। अवाम यहाँ के चीख के कह रही हो भाई गलत कर रहे हो, गलत कर। कैप्टन की कैप्टनसी पे मैच की जो है ना 70% विनिंग डिपेंड करती है। हमारा कैप्टन बेचारा 3 रन करता है, 5 रन करता है, जाके ग्राउंड पे तालियां मारने के लिए बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ मैच नहीं होता बल्कि मैदान जंग होता है, जो कि हम हार चुके हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा देते हैं, हम एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा इंडिया को हराएंगे, लेकिन शायद हमें ये लगता है उन्होंने ये कहना था कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हम हारेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या हुआ? क्या जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, जैसे आपने कहा एक बिगेस्ट राइवलरी है, टीम इंडिया ने भरपूर बायकॉट किया था इस मैच का, लेकिन जज्बात है ना नहीं टिकते और सबसे हाई व्यूवरशिप गई। और फिर जब टाइम हुआ तो फिर जो बायकॉट करके बैठे थे सबसे पहले वो फिर स्क्रीन पे बैठे कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ये इग्नोर नहीं हो सकता। देखिए अली, मैंने जब देखा मेरी टीम को उतरते हुए ग्राउंड के ऊपर और टॉस विन करने के बाद ये फैसला किया हम बैटिंग करेंगे, तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी। अगर हमारी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉलिंग में फिर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, एक गलती वहां पे की। दूसरी गलती देखिए हमने पहले ओवर के अंदर जब अपनी विकेट गिराई ना, साइम अयूब कंसेक्टिवली पिछले 2 मैचेस में 0 पे जा रहा है। सलमान अली आगा कैप्टन की कैप्टनसी पे मैच की जो है ना 70% विनिंग डिपेंड करती है। हमारा कैप्टन बेचारा 3 रन करता है, 5 रन करता है, जाके ग्राउंड पे तालियां मारने के लिए बैठ जाता है। तो ये जो अक्सर देखियो हमने बहुत टीम को बोला है कि आपने ना प्रेशराइज नहीं हो रहा, आपने अपने सेंस जो है ना काम आपके, आप ठीक है आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन पता नहीं क्या है ये नीली जर्सियां देख के इनकी दिमाग बंद। अवाम यहाँ के चीख के कह रही हो भाई गलत कर रहे हो, गलत कर। अब देखो आज अगर साइम अयूब ने 2 विकेट्स ले ली तो तीसरा ओवर भी तो दे देते ना उसको, बकाया सबको खिला। इतना स्कोर उन्होंने मारा कि अगर आज आप 120 पे इंडिया को आउट करते ना, हम कहते हैं तगड़ा मुकाबला। आप वो देखो उन्होंने फिर बड़ी टीम तो फिर बड़ी हुई ना, उन्होंने 15 ओवर में इसी दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेल के कह रहे जाओ तुम अपने घर और हम अपने घर। तो मुझे लगता है कि पिछले साल से अगर मैं चैंपियन ट्रॉफी देखूं और इस दफ़ा देखूं, मुझे अपनी टीम पहले से ज़्यादा वीक लगी है। वीक बहुत ज़्यादा लगती है, और ख़ास तौर पर जब इंडिया की टीम सामने होती है। एक साइड पे आप देखें हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, दूसरी तरफ देखें उनकी सीनियर डी टीम खेल रही है, ठीक है, न्यू टैलेंट खेल रहा है, बल्कि अभी तो वो भी सीनियर बन चुके हैं, ठीक है, ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली है, फिर भी हमारी टीम इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, प्रेशराइज हो जाती है कि पता ही नहीं होता। पहले 1 ओवर के अंदर इन्होंने विकेट लाजमी देनी होती है, ठीक है, 2 ओवर के बाद इनकी 2 विकेट गिरी होती है, ठीक है। और हमारी टीम हमेशा जो है ना देखें हमें मायूस करती है। अभी भी ये कह रहे थे जी कि हम 2 मैच इनसे विन करेंगे, ठीक। एक तो हम हार चुके हैं, मुझे ये लगता है हाँ जो अगला मैच है ना हमें यूएई से हार के पहले बाहर हो जाना चाहिए, इंडिया का आगे ना ही जाए ताकि हमारी थोड़ी सी बरकरार रहे। देखिए इंडिया जीत के इतना कॉन्फिडेंट उसमें आ गया ना, वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने तो पाकिस्तान से जीत ही जाना है। और हमारे वाले बेचारे हार के कहते हैं इस दफ़ा भी तो हार ही जाना है ना। तो ये चीज़ हमें बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये हमारी क्रिकेट जो बोर्ड है उसके लिए बड़ा चैलेंज है। आप जैसे आपने बोला कि इनकी लाइन लग जाती है, इनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। यार आप बड़े मैच
मैच खेल रहे हो, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम आपको देखना चाहती है, वो आपके लिए टिकट्स भी लेती है, वीज़ाज भी लेती है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आज भी ये नारे लगे, मेरे शो पे लगे, यार आखिर कब तक, आप कब तक इस तरह करोगे? आपने कहा बाबर नहीं डालना, आज हमने जो है फ़खर ज़मान, रिजवान नहीं डाला, सॉरी फ़खर ज़मान तो आज खेला, लेकिन उनके बाबर नहीं है तो फिर भी वही परफॉर्मेंस है। बाबर होता है, बाबर पे भी इतना प्रेशर होता है कि वो भी नहीं परफॉर्म कर। अब देखो सूर्या कुमार यादव, ये उसकी हिस्ट्री है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाता, आज इनसे सूर्या भी आउट नहीं हुआ। ये कैसी बॉलिंग लेके, वो जो बंदा पहले से डरा हुआ है, कम से कम उसको तो आउट करो। हमने बॉलिंग क्या अपनी करनी है, और शाहीन जैसे जो कि 0 विकेट्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर 2 छक्के लगा दिए तो उसमें इतना इजी हो जाता है। लो जी चलो, एक साइड से इज्जत गई है, दूसरी साइड से इज्जत बरकरार है। भाई शाहीन हमारा एक ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको 80-80 स्कोर पड़ जाता है। ऐसे है। लास्ट टाइम तो जब मैच था मुझे लगा शाहीन को 100 स्कोर पड़ जाना है, और ये हमारे बॉलर इतनी आउट बॉल करते हैं कि वो टिप पे लग लग के चौके छक्के बज रहे हैं। लेकिन शाहीन ने देखे आज हमारे पाकिस्तानी बैटर को तो फिर शर्म करनी चाहिए कि बॉलर 33 रन मार के चला गया। बिल्कुल ऐसे। और आज हमारे साथ ये हुआ है कि जो देखा कि हमारे बैट्समैन हैं वो बॉलिंग जब कर रहे हैं, जो हमारे बॉलर हैं वो मतलब कि बैट खेल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी टीम है कि गली में खेलने वाले बच्चों की टीम है। अभिषेक शर्मा ने जब साइम अयूब को आते देखा वो हैरान हो गया, ये अभी तो इनका ओपनर था, ये बॉलर कहाँ से आ गया। और वो देखिए फिर भी साइम ने इज्जत रखी। मैं कहती हूँ बड़ी ज्यादा साइम अयूब के साथ, और उधर वो 0 पे आउट हो रहा, कहते चल पुत्र उधर नहीं ना खेलिया, चलो नदर बोला करा। ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो बुमराह को लेके आते हैं, वो कुलदीप यादव को लेके आते हैं, वो अक्सर पटेल को लेके आते हैं, हम साइम अयूब को खिला रहे हैं ओवर्स। हमारे पास और है कोई नहीं है ना। बाकी आखिर पे ये भी बात कह दूं, जैसे आपने बोला है कि तुम जीतो या तुम हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन अब नहीं, मैं तो अब ये कहता हूँ तुम जीतो या तुम हारो हम तैयार हैं। हमें पता है कि आपने हारना ही हारना। ये वर्जन ठीक है, तुम जीतो या हारो अब हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हमें पता है। ठीक है, आप देखें ना, अगला मैच अगर इंडिया के साथ हमारा हो जाता है तो हम क्या करेंगे। अवाम तो आदि वैसी ब्लड प्रेशर की मरीज हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देखिए अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग भी हुई थी। इंडिया में नारे लगे थे कि दूसरी दफ़ा आपका ना यहाँ पे हम सही पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए खेल है, खेल जज्बाती होते हैं, और इसमें क्या देखिए खेलने वाला भी जज्बे से खेलता है, हारने वाला भी जज्बे से खेलता है, और देखने वाली आवाम सबसे ज़्यादा जज्बे में होती है। तो आज देखिए जब दुबई से हमारे लोग निकल रहे थे, आप देख रहे थे वो शर्टें उतार के बैगों में छुपा रहे थे, शर्ट से छुपा रहे थे। बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मैच के दौरान शर्ट चेंज करके इंडिया की शर्ट पहन ली है, ठीक है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। पता है बाहर जाएंगे तो ट्रोल होंगे ना, तो ये हालात आ गया पाकिस्तानी क्रिकेट के। मुझे तो समझ से बात, मेरा एक दोस्त है वो भी मैच देखने गया था, उसने पहले मुझे बोला मैं 2 शर्टें लेके जा रहा हूँ, इंडिया की पाकिस्तान की, जो जीतेगा उनके पहन के बाहर रहेंगे, हमें इज्जत तो मिलेगी लोगों से, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान गैदरिंग में पहचाने भी नहीं जाते, एक तो रंग भी वैसे ही है, जुबान भी वैसी है, और हजूम में निकल जाते हैं, निकलो अपने खाल। आखिरी एक क्वेश्चन आपसे, अब कंपैरिजन करवाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम का? आप भी बहुत करवाते होते थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी टीम, मेरी चैनल गवाह, मैंने कभी कंपैरिजन नहीं करा। मैं अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या अब परफॉर्म करेंगे। आज भी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। अब आप क्वेश्चन चेंज कर लें, क्या मैं आपको देता हूँ, आप कह रहे हैं क्या अब परफॉर्म कर, आपने कहना क्या कभी परफॉर्म करेंगे कभी। ये ठीक है जी, चले जी। कभी परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ ये जो मैडम थी, ये तो माशाल्लाह आप इनका चेहरा जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनकी वजह से हमें भी 2-4 व्यू आ जाएंगे। तो आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू अली, थैंक यू, बहुत अच्छा शो करते हैं, थैंक यू, वेलकम जी। व्यूअर्स, तो जो आज हमारे साथ हुआ है वैसे तो हमेशा होता है, और हमें भी ये पता है कि हम कभी भी इंडिया से मैच नहीं विन कर सकते, लेकिन ओमान से मैच विन करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक को थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, क्योंकि हमारी टीम की तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि हम 1 दफ़ा नहीं बल्कि इंडिया को 2 दफ़ा हराएंगे। तो मेरे साथ मोहतरम मौजूद है, अपनी बातें कम करके इनकी जो फीलिंग है, जो इनके अंदर गुस्सा है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने फीलिंग्स की बात की, मेरे अंदर तो हंसा है। मैं तो हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, देखिए बातों से चीज़ें नहीं जीती जा सकती, बातों से ट्रॉफियाँ नहीं उठाई जा सकती, बातों से कप नहीं उठाए जा सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, ठीक है, एक टाइम था जब पर्सनली मुझे भी लग रहा था कि यार हम इस एशिया कप के अंदर कुछ अलग सब टीम बना के निकलेंगे। आप देखिए ट्राई नेशन सीरीज़ हमने T20 जोन में खेली, हमने एशिया कप की तैयारी की, उसके अंदर हमने ट्रॉफी को लिफ्ट किया, ठीक है। वहाँ पर हमारे प्लेयर्स कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी आई, कई प्लेयर्स हमारे फ्लॉप भी हुए। वहाँ वो बेसिक सीरीज़ का मकसद ये था कि हम अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है। हमने उसके बाद
पहला मैच ओमान के खिलाफ खेला, हमने पूरी बैटिंग पूरी स्ट्रेंथ खिलाई अपनी, उसके अंदर भी हमने कुछ गलतियां देखी जिसकी वजह से मुझे पर्सनल फीलिंग आ रही थी कि इंडिया के खिलाफ हम अपनी दी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे। और उसके बाद एक टक्कर का मुकाबला होने के बाद हार जीत वो एक पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। अगर हार भी है टक्कर का मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बार की तरह हम फिर गलत प्रूव हुए। एक बारी हमें उम्मीद दिलाई गई, उसके बाद हमारे जो दिल के टोटे इतने किए गए कि हमें पता ही नहीं चला कितने टोटे हो गए। लाइक आप ये समझिए कि एक बारी हमारी जो टीम है ना वो फीलिंग्स का खेलते हैं पब्लिक की, और हर बार की तरह इस दफ़ा भी इंडिया जो है वो इनके लिए नाइटमेयर बन चुका हुआ है। कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नाम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है नज़र ही आएगा कि इंडिया जीत गया। आप देखें पिछले 14 मैचेस इनके निकाल के देखें, टूर्नामेंट के मेगा इवेंट्स के 14 मैचेस निकाल देखें इंडिया पाकिस्तान के, जिसमें से आज 11 मैच इंडिया जीत चुका हुआ है और 3 अभी तक पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान इंडिया हेड टू हेड ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल में आपने कहा स्टेटमेंट्स गई थी हमारी तरफ से, स्टेटमेंट देने का क्या फ़ायदा जब आपने उस चीज़ के ऊपर अमल पैरा नहीं होना। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कि हमारी मैनेजमेंट, हमारा बोर्ड घटिया बोर्ड बन चुका है। उसके बाद बड़ी गलती है कि हमारा T20 का कैप्टन हुआ है जो जिसकी टेस्ट में जगह नहीं बनती, 116 का स्ट्राइक रेट, और हम कहते थे बाबर एक अच्छा कैप्टन नहीं है क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट सही नहीं है। वो बाबर का इस आगाज़ सलमान अली आगा से अच्छा स्ट्राइक रेट है, 126 बाबर का, 116 इसका है। उसके बाद बड़ी गलती हमारी है कि आज हमने टॉस जीत के, जबकि हमें पता है दुबई की पिच की डिमांड किया है, हमने दुबई में हमने शारजा के अंदर अपनी ट्राई सीरीज़ के लिए, जबकि हमें पता लगा दुबई UAE की पिचेस का जो डिमांड होती है वो ये होती है कि चेज़ वाला जो टीम होती है वो ज़्यादा चांस होता है जीतने के। हमने फिर बैट चूज़ किया, क्यों चूज़ किया कि हमारे यहाँ पे बोर्ड ने आगा सलमान के माइंड में एक साइकिल बिठा दी है कि जब आपका एक टोटल लगा होगा अगली टीम के ऊपर प्रेशर होगा। भाई टोटल लगे भी तो ना, ओमान के खिलाफ आप 160 लगा रहे हो जहाँ पे आपको 200 प्लस जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इंडिया के खिलाफ एक चीज़ मैं आपकी बात कर कह रहा हूँ, इंडिया का जब भी नाम आता है, हमारी टीम हो या कोई भी टीम हो, वो कांपने लग जाती है। देखो ओमान की बात वो अलग बात है, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी टीम उससे जीती है, लेकिन वो भी जैसा जीती है सबको पता है। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, यार इंडिया का टीम इस वक्त प्रेशराइज इतना वो कर देती है, क्या रीज़न है? हमारे प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जो शहीन जैसे, उनके न्यू टैलेंट के जो प्लेयर्स है वो आगे हमारी धुलाई करे, शहीन जैसे 0 पे आउट हो रहे हैं। यार मुझे तो इसी मतलब कि 0 मतलब कि वो कोई विकेट नहीं ले पा रहा। देखिए कोई विकेट ही नहीं है, मैं क्या कहूँ अब आप मैं आपको बताता हूँ, असल में टीम इंडिया का जो प्रेशर है वो भला क्या प्रेशर है, ये ले मिक्स क्राउड उनका हाउसफुल उनका नहीं। आप ये देखें कि पहले हमारे ऊपर प्रेशर होता है रोहित शर्मा का, पहले हमारे ऊपर प्रेशर होता है विराट कोहली का, ठीक है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है हार्दिक पांड्या। आप देखें हार्दिक पांड्या थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं भी चलेगा ना, पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में विकेट निकाल लेता है। पहले उसके पास बाबर था, अब उसके पास नया आ गया साइमी, ठीक है। तो अब देखें पॉइंट यहाँ पे ये कि आप कह रहे हैं यंग टैलेंट, उनका यंग टैलेंट अभिषेक शर्मा 193 का स्ट्राइक रेट, एवरेज स्ट्राइक रेट है उसका। उसके बाद आप देखें शुभमन गिल, वो प्लेयर है जो कि जाके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को बराबर करके आ रहा है, ठीक है, यंगेस्ट कैप्टन बना, 600 प्लस का उसे स्कोर किया पूरे सीरीज के अंदर। उसके बाद आप देखिए उनका पास आता है तिलक वर्मा, चल गया तो क्या बात इनिंग खेल गया जैसे आज के लिए। सूर्य कुमार यादव खुद पाकिस्तान के खिलाफ कभी चला नहीं, लेकिन इस दफा उसने भी 47 मार दिया। उसके बाद आप देखिए संजू सैमसन, उस तक तो बारी नहीं आई, ठीक है। हार्दिक पांड्या बॉल बढ़ा दो विकेट निकालेगा, बैट बढ़ा दो मैक्सिमम दे जाएगा। लाइक प्रेशर होता है, आप देखें प्रेशर आज भी था, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर था कि यार हमारी स्ट्रेंथ यंगस्टर की है। लेकिन क्या बात है पाकिस्तानी टीम की कि इन्होंने ऐसा उनका प्रेशर गिराया, प्रेशर लूज कराया, ऐसा इजी किया कि मैं कहूँ सुभान अल्लाह। और आज देखिए आज फिर हमारे पास एक ओल्ड रन आ गया है। देखिए 2 हमारे साबिक ऐसे कप्तान, एक बाबर एक रिजवान। बाबर ने कहा नवाज मेरा मैच फिनिशर है, मैच को जड़ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। रिजवान ने कहा यहाँ तो विनना या तो लड़ना, आज फिर हमारी नसीब में कोल्ड रन आ गया। तो देखिए हम तो चल रहे हैं इसी सर के ऊपर, यहाँ तो नवाज फिनिशर ना लो, यहाँ पे रन ले लो। एक रन पहले ले लिया, एक आज मिल गया, मुझे लगता है एक फिर मिल जाएगा अगर सुपर 4 में पहुंच गए। अगर सुपर 4 में पहुंच गए तो 21 तारीख को फिर एक रन मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि ये इससे अच्छा यूएई से हार के पहले बाहर हो जाए। मुझे भी यही कहना, मैं भी यही कहूँगा कि अपनी इज्जत बचाओ, वहाँ से अपनी पैकिंग करो और वापस आओ, ताकि दोबारा इंडिया का सामना ना हो और दोबारा ये शिकस्त ना लेना पड़े। चलो जी, थैंक यू सो मच।